आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग अभी वो देखेंगे। तो ये करंट एनर्जी चेक इन है। जो भी आपका इंसान है उनके बारे में सोचिए। अभी देखते क्या वो सोच रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है, क्या मूव ऑन कर गया है। बट आपको पता है मैं शुगर कोट नहीं करती। सो वट एवर इज कमिंग यू गोना नो दिस। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, ये दोनों कार्ड पहले आए हैं। ये मिस कर रहा है आपको बहुत ज्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड, मदर स्टार, हैंगमैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो जो इस कार्ड की वजह से मुझे दिख रहा है, ये पर्सन आपको, ये अगर आपका रीडिंग है, ये आपको प्यार करता है, ठीक है। ये अगर पर्टिकुलरली आपका रीडिंग है, लेकिन देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपका है या नहीं मुझे वो पता नहीं। अगर आपको पूरा रीडिंग सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये आपका रीडिंग है तो आपका रीडिंग। रेजोनेट का मतलब क्या होता है पता है? जब आप ये रीडिंग सुनने के बाद आप फील करते हो मेरा इंट्यूशन भी मुझे यही बता रहा था, एग्जैक्टली ऐसा, तो ये आपका रीडिंग है। ये इंसान आपको प्यार करता है। अगर आप फील करते हो कि ये आपको प्यार नहीं करता, बिल्कुल आपके साथ टॉक्सिक है, कुछ और उसका मोटिवेशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 1111 कार्ड इज देयर, बट मैं इस बात को ज्यादा रोमांटिसाइज करना पसंद नहीं करती। जो लोग आपको ट्विन फ्लेम के चक्कर में फंसाते रहते हैं, आपको बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम है तो आपके साथ जरूर मिलेंगे, ये सब कुछ गलत है, झूठ है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों को इस जिंदगी में साथ में रहना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ नहीं पाते हैं, उसी चक्कर में रह जाते हैं, अपना आगे नहीं बढ़ पाते, अपना हीलिंग नहीं होता। ट्विन फ्लेम इज बहुत इंटेंस कनेक्शन, जो आपको एक बहुत स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आते हैं, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने के लिए आते हैं। सो अगर आपको कोई डिल्यूशन कर रहा है कि ट्विन फ्लेम को आप ये करो वो करो करके आप उसको रखो, उसका स्पेल वर्क करो, ये सब कुछ गलत है, आपको करना नहीं चाहिए ये सब कुछ। तो आपको जो मैं बता रही हूँ, अगर आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आया है, तो वो आपको सीखना है। लेकिन वो बात तो बाद में जाते हैं, हम लोग पहले इसका एनालिसिस करते हैं। इस इंसान का बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ही डेविल एनर्जी कमिंग अप, बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही आई वुड से somebody with a lot of trauma and also self-limiting beliefs, self-worth issues and things like that. बहुत गुस्सा, एडिक्शन, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। डेविल एनर्जी हमारी जिंदगी के डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका डार्क साइड बहुत ज्यादा है, तो ये इधर पे आ रहा है। तो जो मुझे कार्ड में दिख रहा है, ये आपको मिस बहुत कर रहा है। फेयर ऑफ अबैंडनमेंट, फेयर ऑफ अबैंडनमेंट जो होता है ना, वो इंसान को अकेला महसूस कराता है कि मैं अकेला हूं, मेरी जिंदगी में वो छोड़ के मुझे चली गई है, उसको फर्क नहीं पड़ा कि मैं कैसा हूं, इस टाइप का फीलिंग। दे आर सेइंग दैट टू देमसेल्फ कि इसने मुझे छोड़ के चला गया, कैसे मुझे अकेला छोड़ दिया, ये वो। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसका एनर्जी जो है बहुत ही हॉट एंड कोल्ड अवॉइडेंट नेचर की होते हैं। अभी अगर पहली बार आप मेरा चैनल पे देख रहे हो मुझे, तो आप शायद जानते नहीं हो, मैं बहुत डिस्कस करती हूँ इस सब के बारे में, क्योंकि आप इन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सको और इनको डील कर सको प्रॉपरली। तो मैं अभी आपको थोड़ा बता रही हूँ कि अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं। अवॉइडेंट एक अटैचमेंट स्टाइल होता है। हम लोगों का अटैचमेंट स्टाइल भी क्या होता है, ये भी सवाल है। कैसे हम लोगों के साथ प्यार में रहते हैं, किस तरह से प्यार में बिहेव करते हैं। हर एक इंसान एक पैटर्न फॉलो करता है, हर एक इंसान का। कुछ लोग होते हैं एंग्शियस, जिन लोगों को क्या होता है, अगर आपका बंदा आपको मैसेज ना करे, आपको एंग्जाइटी, अरे वो मुझे छोड़ के जाएगा, जरूर मुझे छोड़ देगा, क्या कर रहा है, किसी और के साथ है। ये लोग होते हैं एंग्शियस, जिनको लगता है कि मेरा वाला तो मुझे जरूर छोड़ के जाएगा, आज नहीं तो कल। उस डर के मारे वो जीते रहते हैं, ठीक है, हमेशा से। अगर बहुत और ड्रामा बहुत ज्यादा हो जाता है इस टाइप के, मतलब बहुत दिनों टाइम के बाद अगर वो आपको मैसेज करे, अच्छा तुम तो किसी और के साथ थे, उनके दिमाग में चलता ही रहता है कि आप तो मुझे छोड़ के चले गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मैं तो प्यार के लायक हूं नहीं। सेकेंड लोग आते हैं अवॉइडेंट। अभी अवॉइडेंट लोग जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, डिसमिसिव अवॉइडेंट एंड फेयरफुल अवॉइडेंट। ये जानना बहुत जरूरी है अपने आप को बचाने के लिए, कि क्योंकि हाउ यू डील विद दिस काइंड ऑफ पीपल। अगर ये नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे, सारा जिंदगी भर टैरो रीडिंग देखते रहोगे। अपना सेल्फ ग्रोथ के लिए सुनो। डिसमिसिव अवॉइडेंस आर द पीपल जो आपको सच में प्यार करते हैं,
लेकिन उनको ना अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको लगता है अगर रिश्ते में रह गया, शादी वगैरह हो गया तो मेरा इंडिपेंडेंस चला जाएगा और ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पावर ले लेगी, तो वो मुझे कंट्रोल करेगी, तो मेरा इंडिपेंडेंस चला जाएगा। मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन इसको मुझे कुछ नहीं बोलना नहीं है। तो ये इस टाइप की मेंटेलिटी। लेकिन शुरू-शुरू में वो प्यार में आते हैं, आपके साथ बन जाते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं। जब भी आप ज़्यादा क्लोज़ होने लगते हो, शादी-ब्याह के सोचने लगते हो, थोड़ा सीरियस हो जाता है, उसको कुकू हो जाता है दिमाग में, कुकू बनानास, एंड देन वो आपको छोड़ के भाग जाते हैं। कोई रीज़न ही नहीं। मैंने इतने सारे रीडिंग्स किए, बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट सुना है। एक लड़की आके मुझे बोलती है, दीदी पता है 2 दिन पहले उसने मुझे मेरे साथ डिस्को में गया, इतना प्यार दिखा रहा था, मेरी आँख में आँख डाल के बोला, आर यू रियल? क्या तुम मेरी ज़िंदगी में जो आए हो, क्या ये सच है? आई एम सो ब्लेस्ड। दोनों चले गए, पार्टी वार्टी होगी, सब कुछ खत्म। एक दिन के बाद वो बंदा आके उसको बोलते, आई कैन नॉट डू दिस रिलेशनशिप एनी मोर, आई कैन नॉट बी विथ यू। रीजन क्या है? आई डोंट नो, आई कैन नॉट बी विथ यू। भाग गया। तो अवॉइडेंट लोग, डिसमिसिव अवॉइडेंट ऐसे होते हैं, उनका कोई, जब भी आप उसका क्लोज होने लगोगे वो भागेगा। सेकंड टाइप का अवॉइडेंट होता है फेयरफुल अवॉइडेंट। ये फेयरफुल अवॉइडेंट लोग होते हैं, क्या उनको प्यार चाहिए होता है, लेकिन वो एंशियस एंड डिसमिसिव अवॉइडेंट के बीच ऐसे पेंडुलम की तरफ चलते रहते हैं। कभी कभार वो एंशियस हो जाते हैं, कभी कभार डिसमिसिव अवॉइडेंट हो जाता है। लेकिन इनका जो होता है ना, कोर वुंड होता है, वो लोग को समझ में आता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मुझे कोई नहीं प्यार करेगा क्योंकि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। ऑल दोज थिंग्स कम्स फ्रॉम दैट चाइल्डहुड। तो ये बोलेगा, अच्छा गड़बड़ है तो आप मुझे प्यार करते हो? नहीं करते हो। आपको, आप जितना भी प्यार उसको दिखाओ, उसका दिमाग में चलता है, नहीं मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, ये नाटक कर रही है, आज के बाद तो कल मुझे छोड़ के जाएगी। वो आपके प्यार को बहुत टेस्ट करता है बाय पुशिंग। वो आपको बार बार दूर पुश करेगा, आपको अपनी जिंदगी से निकालने का सारे सेल्फ साबोटाजिंग जिसको बोलते हैं, वो बार बार कुछ ऐसा करेगा कि आप उसको छोड़ के जाओ, किसी और के साथ गुलू गुलू करेगा सो दैट आपको देख के आपको जलन हो। ये देखना चाहता है मैं कुछ भी करूं, कितना देर तक तुम सह सकती हो, हाउ लॉन्ग यू आर स्टेइंग। क्योंकि डीप इनसाइड वो बिलीव ही नहीं करते आप उसको प्यार करते हो। उसको लगता है आज नहीं तो कल आप उसको छोड़ोगे ही जरूर। तो ये सब कुछ टॉर्चर सहते सहते एक मोमेंट में आपका दिमाग भी खराब होता है, उसको छोड़ के चल भाई चल बाहर में, चल मैं चला। उस टाइम में उसको देखा, मैंने बोला था ना वो छोड़ के जाएगी मुझे, श्योर शॉट। और साइलेंट ट्रीटमेंट देना उसका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं आपको। और साइलेंट ट्रीटमेंट गोस्टिंग करके उनको लगता है कि आप उसके पीछे भागोगे। अगर उसके पीछे नहीं भागोगे तो उसको लगता है, देखो मुझे पता था ना ये नहीं भाग रही मेरे पीछे, तो मुझे पता था मुझे प्यार नहीं कर, तो एक ही जगह पे जाके सुई का धागा अटक जाता है। तो ये ही इनका कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक वो लोग होते हैं सीखो, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तू मेरी जिंदगी में आओ जाओ, आई एम फाइन, आई लव माई सेल्फ, आई गिव 2 फ्लाइंग फक्स अबाउट इट, गेट लॉस्ट। ये जो आपका पर्सन है, उसका एनर्जी जो मुझे दिख रहा है वो है फेयरफुल अवॉइडेंट। ये आपको प्यार करता है। अभी मैंने क्यों इतने सारे लेक्चर दिया, सुधर आप भी इसके दिमाग को अच्छी तरह से समझो। अगर इसके दिमाग की रोड मैप को आप समझ गए तो ये आपके दिमाग हाथ के मुट्ठी में हो जाएगी, पूरा रिश्ता आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये जो इसका इंसान है वो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, बहुत हॉट एंड कोल्ड और इमैच्योर, इमोशनली इमैच्योर। फेयरफुल अवॉइडेंस बहुत इमोशनली इमैच्योर है। उनका कुछ साइन में आपको बता दूं, इमोशनली वेरी डिफेंसिव। अगर वो कुछ गलत करे, आप उसको बोलने जाओ तो वो बिल्कुल आपके साथ झगड़ा कर, नहीं मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं किया, मैंने ये सब कुछ तुमने किया। सो आप कुछ भी करो, कुछ भी समझाने जाओ, वो पागल की तरह आपको यही समझाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके साइड को ना समझना, ये इमोशनली इतना इमैच्योर होते हैं कि आपके साइड में आप कैसे फील कर रहे हो उसके एक्शन की वजह से उनको बिल्कुल ही उसके समझ में नहीं आता है। तो वो हमेशा से बहुत ही अपना सोचते रहते हैं। तो ये बहुत ही इमैच्योर लोगों की यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। हॉट एंड कोल्ड होते हैं, कोई भी डिफेंसिव, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कोई डिस्कशन होने पर उससे पहले तो भाग जाएंगे, नहीं मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, मुझे भागना है। कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाए, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, भागो। इसने भी शायद यही कुछ चल रहा है। इसके साथ आपका जो ब्रेकअप हुआ है, कोई सीरियस पॉइंट मुझे लग रही रहा है, मुझे लग रहा है कि इसका सिर्फ वही फेयरफुल अवॉइडेंट नेचर है, बार बार आपसे भाग रहा है ये। लेकिन अभी जो आपने उसको इसके पीछे नहीं भागा ना, तो बैठ के वो रो रहा है। जो मैंने आपको समझाया, वो लोग आपको जिंदगी से पुश करके देते हैं कि आप उसके पीछे आ जाओ, तो आपने इसका पीछा नहीं किया, अभी रो रहा है कि हाय 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 ये तो चला गया, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करता था, लेकिन आपको मिस भी कर रहा है, लेकिन आपको वो बोल रहा है कि ये आपका कसूर है। ये लोग खुद का कसूर देखते ही नहीं है। तो अभी शायद बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ही अकेला, बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है, खुद के ही साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। लोगों के, मतलब अगर लोगों के साथ होगा भी ना तो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है ये इंसान, आपको मिस कर रहा है, नो डाउट। एंड ये आई थिंक ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है बहुत टाइम से चल रहा है, और आई थिंक इसको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने जो खामोशी दिया है इसको ना, लोगों को समझ में ये बात नहीं आती कि इतना लंबा लंबा पैसेज लिखने से कुछ नहीं होता। इतना बड़ा बड़ा SMS करोगे, रोता हुआ इमोशनल ब्लैकमेल करके जितना भी मैसेज भेजोगे, लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है।
आपका इमोशंस का इन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। अगर कुछ चीजों का इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है वो है आपके साइलेंस की। आप जब साइलेंट हो जाते हो, हो जाते हो, बिल्कुल बात नहीं करते हो, वॉक अवे करके चले जाते हो, जिंदगी देखने लगते हो, अपना फोकस करते हो, अपना जॉब पे फोकस करते हो, सब कुछ करो, तब जाके इन लोगों को समझ में आता है कि मैंने क्या खो दिया है। क्योंकि ये बंदा आपको प्यार करता है। इनका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अपने अपने प्यार को अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करते। वो आपको प्यार करते हैं, आपको मांगते हैं जिंदगी में, लेकिन बोलते रहते नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम अलोन, मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं तो कितना स्ट्रांग बंदा हूं, मेरे को कोई नहीं चाहिए। ये बकवास खुद को बोलते रहते हैं। तो बकवास करके निकल जाते हैं। अभी इसका क्या हुआ, ये बकवास बकवास करके आपको ब्रेकअप करके चला गया वो। अभी जो अकेला बैठा है आप उसके पीछे भागना बंद कर दियो। अभी इस लटका हुआ सिचुएशन में इस बंदे का कुछ अवेकनिंग हो रहा है कि यार ये तो मुझे लगा था कि वापस आ जाएगी, ये तो नहीं आ रही है, क्या चल रहा है इसका जिंदगी में। सो ये अभी इसका लटका हुआ दिमाग, अभी उसका बत्ती जल रहा है कि यार ये तो गई भाग पूरा, तो मैंने इसको खो दिया है। इसके वजह से इसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एक चल रहा है एंगर, एक तो इसका एंगर चल रहा है। एंगर की वजह से वो खुद को बोल रहा है देखो मैंने पता था ये मेरे को प्यार नहीं करती, अगर प्यार करती तो मेरे पीछे आ जाती, मैंने कुछ गलत किया तो तू कैसे वॉक अवे कर गई, तुम्हें रहना चाहिए था ना, तुम्हें फाइट करना चाहिए था ना, तुमने फाइट भी नहीं किया, इसका मतलब तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। ये सब कुछ खुद को बकवास कर रहा है। लेकिन ये इंसान बैठ के ये नहीं सोच रहा है कि आपने वॉक अवे क्यों किया। आपने जो वॉक अवे किया, इसने इसको फोर्स किया आपको वॉक अवे करने के लिए। इतना भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ये बंदा, तो ये बैठ के वो करा। लेकिन उसको रिकॉन्सिलिएशन चाहिए आपके साथ, वो रिकॉन्सिलिएशन मांग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रांग होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो स्ट्रांग हो नहीं पा रहा। इसके अंदर जो 333 ऑन द काउंटर, जो उसके अंदर जो तहलका मचल चुका है ना, वो अभी ठंडा होने वाला नहीं है। ये बहुत ही अपसाइड डाउन हो गया इसका माइंडसेट। ये लग रहा था इसको कि आपके पास आप वापस आ जाओगे, नहीं, इसका जो टूट गया है ना, इसका जो सपना था कि आप आके बेगिंग करोगे, वो नहीं हुआ है। अच्छा सुनो, ये रीडिंग 15 मिनट से ज़्यादा होगी तो मैं टिकटॉक पे, फेसबुक वगैरह हर एक जगह पे 15 मिनट का वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको पूरा रीडिंग देखनी है तो मुझे मेरी यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, मेरे 2 चैनल्स हैं। जो हिंदी वाला है लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली, इधर लिखा होगा, इधर लिखा होगा, कहाँ पे लिखा है आई डोंट नो, आप देख लेना, देख के उधर पे जाके सब्सक्राइब कर दो। टिकटॉक पे अगर देख रहे हो तो मुझे आपको पता चलना चाहिए, मैं कभी आपको आके मैसेज नहीं करूंगी, मेरा कोई बैकअप आईडी नहीं है, और कहीं पे भी मैं कभी आपको पहले मैसेज नहीं करूंगी, ये बात सुन लो। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल से मेरा ईमेल एड्रेस ले लेना, divinemothersguidance@gmail.com। इसका थोड़ा सा भी मिसस्पेल करोगे तो स्कैम हो जाओगे, स्कैमर के पास जाएगी, तो कॉपी पेस्ट करना। एंड मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, कोई अगर दे रहा है तो उसको फोन करके देखो, हाँ उसका थोबड़ा। और थर्ड थिंग, मैं किसी के लिए स्पेल वर्क नहीं करती, तो अगर कोई आपको स्पेल वर्क ऑफर कर रहा है मेरे नाम लेके, वो मैं नहीं हूँ। चलो बाकी रीडिंग हम लोग यूट्यूब पे जाके देखेंगे, उधर पे ज्यादा एनालिसिस करके देखेंगे कि वो क्या करने वाला है नेक्स्ट। ठीक है, टेक केयर, बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मेरी और एक हिंदी चैनल है लेट्स आस्क टैरो, उसको भी सब्सक्राइब कर देना। चलो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो मैं जो बोल रही हूँ ये गुस्सा भी है आपके ऊपर बहुत, क्योंकि ये अपने आप को बोल रहा था कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, कुछ भी हो जाए मुझे एक्सेप्ट करके आप वापस आ जाओगे। लेकिन इन इंसानों को ये समझ में नहीं आता कि आपको प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आपका बुलशिट नॉनसेंस जो भी है हमेशा से उसको सहते रहना। इन लोगों का ये वेकअप कॉल होता है। इसलिए मैं आपको ये बात बताती हूँ, लोगों को लंबे लंबे मैसेज करना बंद करो, इमोशनल मैसेज करना बंद करो। साइलेंस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। इन लोगों को साइलेंस देना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कोई गेम खेलने वाले हो, इसलिए क्योंकि इस टाइप के लोगों को आप जितना मैसेज करोगे ना, उनको सिर्फ डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। मैंने देखा है इस टाइप के लोगों को आप हजारों अच्छा मैसेज लिखो, एक भी पॉइंट उनको मिले जहां पे वो पॉइंट फाइंड आउट करे, उसको लेके वो झगड़ा करने लगते हैं। तो इस बंदे का जो चल रहा है, वो अपने आप को बोल रहा है कि नहीं इसने गलत किया है, यही गलत, इसको ये मुझे मेरे साथ झूठ किया था, इसने मुझे झूठ बोला था, ये अगर मुझे प्यार करती तो कैसे चली जाती। लेकिन आपको क्या उसको फर्क पड़ता है? घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप चुपचाप बैठे रहो। आपको ये बात याद करनी है कि इसने आपके साथ किया क्या था, किस तरह से आपको इसने तरपाया, किस तरह से इसने आपको एक हार्ड सिचुएशन से पास करवाया। देखो अवॉइडेंट लोगों का ना ये नेचर होता है कि वो लोगों के साथ ऐसा करे, लेकिन वो तब तक नहीं बदलता जब तक आप नहीं बदलते हो। आपको खुद को बदलना होता है। इन लोगों के साथ अगर डील करना जान लो एक बार, तो आपका जिंदगी जिंगालाला, नहीं तो आप सुखी लाला। इनको डील करने के लिए जो होता है, इनका जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, जब वो वापस आपके पास, पहले तो इसके पीछे भागना बिल्कुल बंद करना है आपको। अगर आप किसी भी अवॉइडेंट के पीछे भाग रहे हो तो आपका जिंदगी गई भार में। आपको इनको ये मैसेज मिलता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और वापस आऊंगा तो ये मुझे ले लेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई कैन डू एनीथिंग,
जिंगालाला करके 2-3 थर्ड पार्टी के साथ घूम फिर के मैं वापस आ जाऊं। तो आपको पहले इसके पीछे भागना बंद करनी है। एंड सेकेंडली, जब वो वापस आएगा, आपकी खुद की बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करके आपको स्टैंड अप करके बोलनी है, नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, यू कैन नॉट डू दिस टू मी। अगर आपको मेरे साथ रिश्ते में रहना है तो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना है, नहीं तो यू कैन गो। ये बात सुनने के बाद अगर बंदा चेंज हो जाए तो गुड, अगर बंदा चेंज ना होता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसने कभी आपको ट्रूली प्यार नहीं किया, ये सिर्फ आपसे एक इमोशनल अटैचमेंट बना के अपना अपना वैलिडेशन और अपना हैप्पीनेस मांग रहा है। अगर कोई बंदा सच में आपको प्यार करता है तो वो आप जब देखेगा कि आप छोड़ के जा रहे हो ना उसको, तब वो कुछ भी करेगा आपको रोकने के लिए, अपने आप को बदलेगा। अगर कोई बंदा आप बोल रहे हो कि नहीं आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, और वो आपको बोले कि आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, इसका मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप चले जाओ जिंदगी से, इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप तड़प रहे हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। जिस बंदे को फर्क नहीं पड़ता आपका प्रेजेंस रहने से या आपका चले जाने से, उस बंदे को क्यों रखने के लिए मर रहे हो अपनी जिंदगी में? उसके अच्छा तो उसको जाने दो और रो लो कितना, कहीं कुछ महीने तक रोगे, उसके बाद ठीक हो जाओगे। सो अपने आप को किसी के चरणों में समर्पित मत करो। अगर इस टाइप के बंदे के साथ जूझ रहे हो आप, तो पहले तो अपना जिंदगी में फोकस करो, अपना जॉब पे फोकस करो, अपना काम पे फोकस करो। हर एक इंसान का अपना आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना जॉब वगैरह छोड़ के सारा दिन रो रहे हो कि वो क्या करे, स्टॉकिंग करना, ये सब कुछ करना, आपका एनर्जी जा रहा है बिल्कुल लो वाइब्रेशन में, और आपकी जिंदगी में बहुत सारे चीज गलत होना शुरू हो जाते हैं। आपका काम, आपका हेल्थ, आपकी सराउंडिंग बहुत गलत चीज होने लगते हैं। तो पहली बात तो ये है, पहली बात हमें जो सीखना है कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप से वैलिडेट करना, अपना खुद एक दुनिया बनाना जहाँ पे आप खुश रह सकते हो, किसी की वैलिडेशन की आपकी जरूरत नहीं है। अपना काम, अपना हॉबी, अपना कुछ भी करके अपने आप को बिजी रखना और अपना बाउंड्री सेटअप करना। देखो ये जो हो रहा है ना ऑन एंड ऑफ रिश्ता, ये आपके दिमाग के साथ बहुत गेम खेलता है। इसके मतलब आपके एक केमिकल आते हैं आपके बॉडी में, जब वो आके आपको प्यार दिखाता है तो एक हैप्पी केमिकल आता है डोपामिन। जब ये पुल बैक करता है आपके बॉडी में, एक हार्मोन आता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। फिर से वो आएगा डोपामिन, फिर से वो जाएगा कॉर्टिसोल। सो आप एक ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव करते हो। एग्जैक्टली आपके दिमाग में वही केमिकल रिएक्शन चलता है जो एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग में चलता है। ड्रग ले लिया, खुश, हैप्पी, रिलैक्सेशन, ड्रग चला गया, कॉर्टिसोल। तो ये चलते चलते आपके बॉडी में इतने डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम जो आपको कंट्रोल में रखता है, शांत रखता है, फोकस करने में रखता है, आपका बॉडी का डाइजेशन कंट्रोल करता है, आपका स्लीप पैटर्न करता है, वो सब कुछ फक्ड अप हो जाता है। उसके वजह से आप फिजिकली इल हो जाते हो, मेंटली सिक हो जाते हो, आपका नींद चला जाता है, एंजाइटी शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, क्या क्या नहीं होता है। तो अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहोगे, आगे जाके आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका बैंक बैलेंस सब कुछ खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, पहले आपको समझाना है कि उसकी एक्शंस को पर्सनली लेना बंद करो। उसके एक्शन को पर्सनली अगर लोगे तो आप बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप अपने आप को यही बोलोगे, जब भी वो भागेगा आप बोलोगे वो गया बिकॉज वो अवॉइडेंट है, उसका मेंटल कुकूनेस की वजह से वो भागा। इसके वजह से मैं इतना डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि क्या अवॉइडेंट है। अवॉइडेंट लोग इसलिए नहीं भाग रहे कि आप में कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग इसलिए भागते हैं कि उन लोगों का चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है। सो अभी आप उसको पर्सनलाइज मत करो, भाग रहा है उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आ जाएगा तो आ जाएगा, आई विल सी अबाउट इट, बट अभी मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ। टाइम इज करेंसी, अपना करेंसी को वेस्ट मत करो बैठ के रोने में। मैंने बहुत कुछ किया वो सब कुछ, इसलिए मुझे पता है। सो आई एम टेलिंग यू, अपना करेंसी को वेस्ट मत करो, उसको चैनल करो, अपना पेन को पावर में बदलो। कहाँ पे इसको लगा के आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, कुछ नया कोर्स करो, कुछ सीखो अपना जिंदगी में, कुछ फोकस करो, कोई हॉबी में, हेल्थ में, डांस क्लास ज्वाइन करो, ड्राइंग क्लास ज्वाइन करो, कुछ करके अपने आप को आगे लेके जाओ। जो इंसान खुद को प्यार करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करता है, उसको दुनिया रिस्पेक्ट करता है। ये लोग, हम लोग इन लोगों को दुनिया में इसलिए अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि डीप इनसाइड हमारा वोंड रहता है, वी फील के वी आर नॉट गुड इनफ, वी आर नॉट वर्दी इनफ। इसीलिए पहले अपने आप से प्यार करना सीखो। इतना प्यार अपने आप से करो, कोई भी आपके साथ इस टाइप का बिहेवियर करे, आप उसके अगेंस्ट स्टैंड अप कर सको। आपको पता है ये जो हॉट एंड कोल्ड साइकिल है, ये इमोशनल अब्यूज है। सिर्फ अब्यूज सिर्फ वही नहीं, जो थप्पड़ जो दिखता है वो भी अब्यूज है, जो आपको मेंटली आपके ऊपर किया जाता है, ये एक अब्यूज है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बंदा आपको जानबूझ के अब्यूज कर रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर इज अब्यूसिव, इसका बिहेवियर इज टॉक्सिक। अगर आप अपने आप के लिए स्टैंड अप नहीं करोगे, इसको नहीं रोकोगे, तो ये ही करता जाएगा। इस कनेक्शन में होप है क्योंकि ये बंदा आपको प्यार करता है, ये जरूर आके आके आपको मैसेज करेगा। इनफैक्ट वो सोच रहा है आपको मैसेज करने के लिए, अभी सोच रहा है, शायद इम्पल्सिवली एक मैसेज भी करेगा आपको, लेकिन ये मैसेज कोई पावरफुल मैसेज नहीं होगा। ये कुछ ऐसा नहीं कि अच्छा मैंने सॉरी कर दिया, सॉरी कर दो मुझे, मैंने चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है।
लेकिन वो अगर आके आपको मैसेज करेगा, आपको स्ट्रांग रह के उसको बोलना है कि ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है। इफ यू कैन कम विथ कमिटमेंट, कम इन माई लाइफ, अदरवाइज आप चले जाओ, आई डोंट नीड दिस रिलेशनशिप। इतना स्ट्रांग तो आपको बननी है। अगर नहीं कर पाओगे तो अपना जिंदगी को डिस्ट्रॉय करोगे। देखो, मैं ना बहुत अच्छी अच्छी बात करके चैनल को आगे चमका सकती हूँ अपना, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ जो आप सुनना चाहते हो, लेकिन मैं बहुत कुछ बोलती हूँ जो मोस्ट ऑफ द लोग सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको वो सुननी आती है जो अच्छी अच्छी बात है। लेकिन ये जो बात मैं बोल रही हूँ ना, वो इनर वर्क वाली बात, अपने आप को फिक्स करने वाली बात। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा सिर्फ दिल बड़ा है इसलिए मैं उसको माफ कर देती हूँ, लेकिन उसका थोड़ा बचपना है तो, लेकिन मेरे को ईगो नहीं है। ये सब तो ईगो वाली बात है। नो, ये ईगो वाली बात नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात। और एक बात सुन लो, आप जिसको बोल रहे हो ना, आप उसको माफ कर रहे हो, बेसिकली आपके पास वो एबिलिटी नहीं है कि आप मूव ऑन कर जाओ, और उसको ये पता है, इसलिए आपके साथ ये ऐसा कर रहा है। अगर आप अपने आप के लिए स्टैंड अप कर सको, अगर आप मूव ऑन कर सको, ये अपने आप को गैसलाइट करना बंद करो कि ना मेरा दिल बड़ा, आपका दिल का साइज वही जितना ही है, मेरा जितना ही है, सबका एक ही साइज का होता है। कोई एक्स्ट्रा दिल दिखा के नहीं लाएगा, 30% एक्स्ट्रा मिल गया डिस्काउंट में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का साइज स्मॉल है, उसका साइज बढ़ाओ, ठीक है। तो आपको जो करना है, खुद को इतना रिस्पेक्ट करना है कि जो आपके साथ ऐसा ऑन एंड ऑफ करे उसको लो ही ना। अगर आप पूछो अपने आप को, आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी कोई दोस्त की बेटी या आपके दोस्त, आपके भाई, कोई आपको आके पूछे कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, आप उसको क्या एडवाइस दोगे इस रिलेशनशिप में? वो एडवाइस खुद को दो, क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं लेकिन खुद के टाइम में वो कर नहीं पाते, क्योंकि आपके मन में डर है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो चला जाएगा। जाने दो। अगर जो इंसान आपको सच में प्यार करता है, वो आपकी बाउंड्री सेट करने से नहीं जाएगा। अगर जो इंसान आपके बाउंड्री सेट करने से जा रहा है, वो इंसान आपको कभी प्यार नहीं किया, वो आपको यूज किया है। पीरियड। सिट विद दैट एन अ मोमेंट एंड उसको थोड़ा एनालाइज करके देखो मैंने क्या बोला आपको। इस बात के साथ आई विल लेट यू गो। सोचो, बहुत गहरी बात है, डिल्यूशनल होना बंद करो। अच्छा वो आपको प्यार करे, वो सारे नॉनसेंस टैरो रीडिंग मैं नहीं करती, मेरे चैनल में वो नॉनसेंस आपको नहीं मिलेगा। जो रीडिंग सच में दिखाता है मैं वही बोलूंगी। और ये सुन के अगर आपको बुरा लगे, फर्क नहीं पड़ता मेरे को कुछ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ इनफ टू स्पीक माई ट्रूथ, ठीक है। चलो, मैंने अभी बोल दिया आपको कैसे आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी, सो बेकार की वक्त बर्बाद नहीं करनी है। टिकटॉक पे अगर आप मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हो तो यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना, क्योंकि इंडिया में जब जाओगे तो टिकटॉक नहीं मिलेगी उधर पे मुझे, सो आपको मुझे यूट्यूब पे देखना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और अपने आप से प्यार करना मत भूलना, ठीक है। आई लव यू ऑल, टेक केयर।